Good morning, students. I am Sujit Dubedi. Welcome you in SDL Point. Today I teach you the 8th lesson of Beehive, Reach for the Top, and it is a first part which name Santosh Yadav, and it is a first lecture of this lesson. So don't waste time. We start. The only woman in the world, संसार में एकमात्र औरत, who has scaled Mount Everest twice, was born in society where the birth of her son was regarded as a blessing. संसार की एकमात्र औरत जिसने कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने में सफलता प्राप्त की, वाज बोर्न इन सोसाइटी, एक ऐसे समाज में उसका जन्म हुआ, वेयर द बर्थ ऑफ सन, जहां की पुत्र का जन्म वाज रिगार्डेड एज ब्लेसिंग, आशीर्वाद के रूप में माना जाता है। एंड अ डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, यद्यपि अभिश्राप नहीं माना जाता है, फिर भी वाज नॉट जनरली वेलकम, उसका स्वागत भी नहीं किया जाता है। व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उसकी माँ संतोष के आने की आशा कर रही थी, ट्रेवलिंग होली मैन, एक रमता जोगी कह सकते हैं, या होली पवित्र मैन या साधु, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, ने उसे अपना आशीर्वाद दिया। एज्यूम्ड, यह कल्पना करते हुए, दैट सी वांटेड अ सन, की उन्हें एक पुत्र की आशा होगी। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। द अनबोर्न चाइल्ड ग्रैंड मदर, अभी तक जन्म जिस बच्ची का जन्म नहीं हुआ, उसकी दादी माँ, अजन्मी बच्चे की दादी माँ, who was standing close by, जो उसके पास ही खड़ी हुई थी, told him, ने उससे कहा, that they did not want a son, उन्हें पुत्र नहीं चाहिए। The holy man was also surprised, पवित्र यानी कि उस साधु को भी आश्चर्य हुआ। नेवरदलेस, फिर भी ही गैव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, फिर भी उसने वांछित आशीर्वाद दिया, यानी जैसा वो लोग चाहते थे, निवेदन किया, उसी प्रकार का आशीर्वाद दिया। एंड एज डिस्टिनी वुड हैव इट, जैसा कि नियति में लिखा था, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, वैसा ही वरदान भली भांत होता हुआ, सीम्ड प्रतीत हुआ। संतोष वाज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन, 5 पुत्रों वाले परिवार में 6वें नंबर की बच्ची के रूप में संतोष का जन्म हुआ। एंड अ सिस्टर टू, आगे देखेंगे, 2 5 ब्रदर, 5 भाइयों में एक सिस्टर या बहन। सी वाज बोर्न इन द स्मॉल विलेज, उसका जन्म ऑफ अ जोनीवास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, उसका जन्म एक छोटे से गांव में हरियाणा राज्य के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले में हुआ था। द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष, लड़की को संतोष नाम दिया गया, विच मीन्स कंटेनमेंट, जिसका की अर्थ होता है संतुष्टि या संतोष। बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, अपने जीवन के परंपरागत तरीकों पर, अपने स्थान पर संतोष को हर समय संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई या संतोष प्राप्त नहीं हुआ। सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, उसने शुरू से ही अपने अनुसार, अपनी शर्तों के अनुसार जीना शुरू कर दिया था। वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहां लड़कियां परंपरागत भारतीय कपड़ों को पहनती थीं।
संतोष प्रीफर शॉर्ट्स, संतोष छोटे कपड़ों को यानी कि आधे अद्धे पैंट वगैरह को पहना करती थी। लुकिंग बैक, याद करते हुए सी से जो नाउ अब कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आरंभ से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैंने निश्चय कर लिया था, दैट कि इफ आई चूज अ करेक्ट, कि अगर मैं सही एंड रैशनल पथ और समझदारी की मार्ग को चुनती हूँ, तो द अदर्स राउंड मी हैड टू चेंज, तो मेरे आसपास रहने वाले लोगों को बदलने की आवश्यकता है, नॉट मी, मुझे नहीं। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंडओनर्स who could afford to send their children to the best school. संतोष के माता पिता एक धनी संपन्न जमींदार थे, who जो कि could afford to send their children, अपने बच्चों को to the best school, श्रेष्ठ विद्यालयों में भेजने की क्षमता रखते थे। Even to the country's capital, यहाँ तक कि देश की राजधानी न्यू दिल्ली में भी भेज सकते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो पास में ही थी। बट इन लाइन विथ द प्रिवेलिंग कस्टम, और पिछलित रीतियों के अनुसार, इन द फैमिली, अपने परिवार की पिछलित रीतियों के अनुसार, संतोष हैड टू मेक टू डू विथ द लोकल विलेज स्कूल, संतोष को अपने गांव के स्थानीय स्कूल में ही पढ़ने से काम चलाना पड़ा। सो सी डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय लिया, टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, उसने निर्णय लिया चुपचाप अपने तरीके से इस तंत्र के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का, जब तक कि वैन द राइट मूवमेंट अरीव, जब तक कि सही समय नहीं आ जाता। एंड द राइट मूवमेंट केम, और सही समय आया, वैन सी टर्न 16, जब वह 16 वर्ष की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज, 16 वर्ष में उसके गांव की अधिकांश लड़कियों की शादी यूज टू गेट मैरिड, हो जाया करती थी या करा दी जाती थी। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और संतोष के माता पिता ने भी ऐसा ही करने के लिए उस पर दबाव बना रहे थे। A marriage as early as that was the last thing on her mind, और इतनी शुरुआती अवस्था में शादी करना उसके लिए अंतिम बात थी। She threatened her parents, अपने माता पिता को चेतावनी दी, धमकी दी, that she would never marry, वह कभी भी शादी नहीं करेगी, if she did not get a proper education, उसे अगर उचित शिक्षा प्राप्त नहीं होती तब तक। She left home, उसने घर छोड़ दिया, and got herself enrolled in a school in Delhi, और दिल्ली के एक स्कूल में अपने आप को पंजीकृत करा लिया। When her parents refused to pay for her education, जब उसके माता पिता ने शिक्षा के लिए फीस देने के लिए मना कर दिया, तो she politely informed, उसने बड़ी विनम्रता से उन्हें सूचित कर दिया, of her plan to earn money by working part time to pay her school fee, उसने अपने माता पिता को पार्ट टाइम खाली समय में काम करके धन कमाने के लिए, अपने स्कूल की फीस चुकाने के लिए धन कमाने की योजना के बारे में इन्फॉर्म उन्हें बता दिया। His parents then, तब उसके माता पिता सहमत हो गए, टू पे फॉर हर एजुकेशन, उसकी शिक्षा की फीस देने के लिए सहमत हो गए। आज के लिए मित्रों इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे इसका दूसरा लेक्चर लेके आऊँगा। तब तक लिए इसको देख के लाइक कर दें तथा शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू मच, वेरी मच। वंदे मातरम।